नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बात पॉलिटिकल में कुछ टॉपिक रह गए थे, वो स्टार्ट करते हैं। जैसा प्रबंध हो उसके हिसाब से बात मुख्य 3 एक्ट हैं अपने पास। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। तीनों की बात करेंगे आज के मुख्य बिंदुओं में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, इसका दूसरा नाम क्या है? क्योंकि उस समय जो सचिव था वो कौन था? लॉर्ड मार्ले। कौन था? लॉर्ड मार्ले। और इस समय वायसराय कौन था? वायसराय वो था लॉर्ड मिंटो। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है, इसीलिए इस सुधार अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। अधिनियम 1909 भी बोला जाता है। किस लिए बनाया गया था? तो इसलिए बनाया गया था कि भारत के अंदर जो शासन प्रणाली थी उसमें कुछ सुधार किया जाए। भारत के अंदर जो भी शासन प्रणाली थी, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उस समय सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। और क्या सुधार किए जाए, भारतीय जनता किस प्रकार से उनके अंडर में काम करे और भारतीय किस प्रकार अपना संविधान निर्माण करे, इसके लिए ये सुधार अधिनियम बनाया गया था। तो ध्यान रखना है, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी बोला जाता है। अब ध्यान रखना, इस लॉर्ड मार्ले जो मिंटो इसको ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछ लेता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कौन है? तो ध्यान रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कौन कहलाएगा? तो ध्यान रखना, मार्ले मिंटो कहलाएगा। तो प्रश्न यहां से बन जाएगा, कहीं आप इसको मार्ले कर दो, नहीं, क्योंकि भारत में जो वायसराय था वही तो होगा जनक। तो ध्यान रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कौन कहलाता है? लॉर्ड मिंटो कहलाता है। कंफर्म हुआ। अब ये इसमें क्या किया गया था? तो ध्यान रखना, इसमें प्रथम बार जाति, अरे के अंग्रेज थोड़ा तेज है, अंग्रेज बोले भारतीय सारा एक है, अने तोड़ा तो केकरा के किसो प्रावधान लिया वहां जिको सारा अलग अलग हो जाए और सारा की अलग अलग डिमांड हो जाए, एक ना रहे ई खातर के करो ओ अधिनियम लिया है। तो इनमें ध्यान रखना, प्रथम बार के करो जाति वर्ग धर्म के आधार पर क्या किया गया? निर्वाचन किया गया। निर्वाचन, तो ध्यान रखना, प्रथम बार जाति वर्ग और धर्म के आधार पर निर्वाचन जो क्षेत्र थे उसका प्रावधान किया गया। कौन से अधिनियम में? 1909 में। और सबसे पहले जो मोमडन है यानी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। कौन से में दिया गया भाई? 1909 में। सबसे पहले देखो, जो छोटी सी समुदाय था मोमडन, ये क्या थे उस समय? जिन्ना वगैरह थे, वो लोग क्या थे? इस बात से एग्री नहीं थे कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र मानते हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए, तो ये कानून बना दिया कि मुसलमान अपना नारा प्रधानमंत्री बना लो, नारी आपकी मंत्री परिषद बना लो, इन तरीका करके दोनों करके फूट डाल दी। तो प्रथम बार 1909 में निर्वाचन में सबसे पहले किसको अलग किया गया? मुसलमानों को अलग किया गया था। इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब इसके अंदर बात करें, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या। तो प्रश्न यहां से बनेगा, कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? तो ध्यान रखियो 69 की गई थी। ठीक है, इसमें 69 में क्या थे? 9 तो क्या थे? पदेन सदस्य थे। 9 तो क्या थे? पदेन सदस्य थे, जो कौन क्या करती थी? ब्रिटिश सरकार। और 60 जो सदस्य थे वो क्या थे? निर्वाचित किए जाते थे, या अतिरिक्त सदस्य आप इसे बोल सकते हो।
यहाँ की जनता से ले सकते थे, यहाँ के जो मुख्य कर्मचारी थे उनमें से उनका चयन करना होता था, परंतु 9 का जो मुख्य थे वो कहां से, वहां से ब्रिटिश सरकार के अधीन जो कार्यकर्ता थे या अंग्रेज थे उनको लेते थे। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। फिर आपने प्रश्न में महत्वपूर्ण बनाया कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में पहला भारतीय सदस्य कौन सा शामिल किया गया, पहला भारतीय सदस्य। और प्रश्न बड़ा था 1909 के एक्ट के द्वारा पहला भारतीय सदस्य किसे, या वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, अगर इसे लिखना चाहे तो ये लिख लेना, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय कौन था, कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय कौन था। आज तो पहला भारतीय कौन हो, तो ध्यान रखना बेटा, पहला भारतीय हो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। समझ में आ गई बात। 1909 का अधिनियम के तहत हिंदुओं और मुसलमानों ने बांटा गया और इन्हीं जगह केंद्रीय विधान परिषद इनमें सदस्य संख्या कितनी करती, 69, इनमें 9 सदस्य पदेना और 60 अतिरिक्त। पहलो भारतीय सदस्य जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हो, बिंगो नाम के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब और क्या हुआ गुरुजी, और बताना, और प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त किया। क्या किया गया, प्रांतों में शासकीय बहुमत, शासकीय बहुमत यानी जितने राजा के पास होते थे या जितना भी जो शासन चलाता था उसके पास जितना बहुमत होता था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में शासकीय बहुमत को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। ये बात आप ध्यान रखोगे इस अधिनियम में। तो और यहाँ पर और क्या किया गया, तो यहाँ जो विस्थापिका थी, विस्थापिका में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। कौन से अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत। और यहाँ एक लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को एक पत्र लिखा था, लॉर्ड, ये ध्यान रखना किसने लिखा था, लॉर्ड मिंटो ने। किसको लिखा था, लॉर्ड मार्ले को। और क्या कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा, कि अपा सांप का दांत बोल रहे हैं जिकम जहर है, अरे इनका परिणाम आसी ने जगह क्या आसी, बहुत ही खतरनाक आसी। अब इसम कह दिया 1909 के अधिनियम में ये बात कही गई है। तो ठीक है टाबरो इंगमा आ बात कह दी 1909 में थरा जी की पेपरा माना री बात है वह इतनी है। तो मुख्य बात ये कि इमे सारदो मोटो काम जो आज तक चला हिंदू मुसलमान अलग किया गया, जी शासकीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई, सदस्य संख्या 69 कर दी, 9 पदेन 60 अन्य। ठीक है, पहला भारतीय जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें कौन था, सत्येंद्र कुमार सिन्हा। इतनी बात ही बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। वो था 1909। अब है अपनो आगे 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो सेम वही प्रश्न कि सचिव कौन था और वायसराय कौन था, वायसराय। तो सचिव में ध्यान रखना है, सचिव था मॉन्टेग्यू। कौन था, मॉन्टेग्यू। और वायसराय था चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 कहा जाता है। समझ में आ गई, सचिव कौन हो, मॉन्टेग्यू, वायसराय कौन हो, चेम्सफोर्ड। क्या हुआ इसमें, ऐसा क्या हुआ कि ये अधिनियम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। अब जैसे 1909 में सांप्रदायिकता को क्या किया गया था, प्रचलित किया गया था, मुसलमानों की अलग निर्वाचन पद्धति बनाई गई थी। अब क्या कर दिया, एक आयोग का गठन किया गया 1916 और 17 में। आयोग का नाम था मेसोपोटामिया। आयोग का क्या नाम था, मेसोपोटामिया आयोग। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, किस आयोग ने, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और यह बताया कि भारत के अंदर अंग्रेज शासन करने के लिए योग्य नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी,
मेसोपोटामिया आयोग ने 1916-17 में आयोग ने प्रकाशित किया कि अंग्रेज हैं ये भारत में शासन करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि ये दुराचार करते थे, आम जनता के साथ जी में आता था वही करते थे, अपने हिसाब से यहाँ का शासन चला रहे थे। इसीलिए इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज भारत में नहीं रहने चाहिए, यहाँ का जो सरकार है वो वहाँ की जनता बनाए और यहाँ का संविधान भी कौन तैयार करे, जनता तैयार करे। आज अब यहाँ मोंटेग्यू ने एक फॉर्मूला यूज किया। मोंटेग्यू ने यहाँ पर बात करा तो लॉलीपॉप दी किन्हें बात किया। मोंटेग्यू क्या चाहता था, बात हुई 1917 में। मोंटेग्यू ये चाहता था, 1917 में चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, और मोंटेग्यू ये चाहता था कि अपने को भारतीय जो सैनिक है ना वो अपनी सहायता के लिए आ जाए, अपनी सहायता के लिए आ जाए। तो मोंटेग्यू ने लॉलीपॉप दे दी कि जैसे विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको अधिकार दे देंगे कि आप अपनी सरकार और अपने संविधान का निर्माण है खुद कर सके। तो इस ध्यान रखना, इस रिपोर्ट यानी 1919 के रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, प्रथम बार उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन की क्या रखी गई, नींव रखी गई। कौन सी की, 1919 के ये रिपोर्ट थी ना मेसोपोटामिया आयोग की। इस रिपोर्ट के आधार पर मोंटेग्यू द्वारा प्रथम बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई। इन्होंने कहा जैसे विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारत को ये अधिकार दे देंगे कि वो अपना संविधान निर्माण करे और अपना शासन अपने तरीके से चलाए, अर्थात कौन सा शासन चलाए, उत्तरदायी शासन की स्थापना की क्या कर दी इसने, लॉलीपॉप में दे। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब यहाँ भारत में कौन था, चेम्सफोर्ड। अब ये मोंटेग्यू कहां से आया, वहां से ब्रिटिश यानी इंग्लैंड से आया। तो यहाँ का जो वाइसराय कौन था, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू वह भारत के शासकों, भारत के जो शासक थे ना उनका एक सम्मेलन हुआ, उनका एक सम्मेलन हुआ। तो ध्यान रखना है कौन था गवर्नर भारत का, चेम्सफोर्ड था। मोंटेग्यू उस समय सचिव था और भारत के जितने भी शासक थे, नेता थे, इन्होंने एक विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। वो सम्मेलन कहाँ हुआ, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखना वो सम्मेलन हुआ था शिमला में। कहाँ हुआ था, शिमला में एक सम्मेलन हुआ। मोंटेग्यू विदेश से आया, चेम्सफोर्ड ने यहाँ के नेताओं को क्या कर दिया, इकट्ठा कर लिया और एक सलाह की। इस रिपोर्ट ने एक प्रस्तुत, जितने भी लोग थे उन्होंने अपना विचार दिया कि हमें ये करना चाहिए, फलानियों काम करना चाहिए। तो इस रिपोर्ट को बोला जाता है मोंटेग्यू रिपोर्ट। दोनों का नाम दे देंगे यहाँ पे, तो इसे बोला जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इन्होंने परफॉर्मा तैयार कर दिया कि भारतीयों का योगदान रहेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर, कौन सी रिपोर्ट के, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड शिमला वाली के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। अब ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न ये बढ़ गया कि प्रथम बार उत्तरदायी शासन की स्थापना कब हुई थी। अब इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अब भारत का जो सचिव था उसका जो वेतन था ना, उसका जो वेतन था वो कहां से दिया जाता था। तो ध्यान रखना, वो पहले भारतीय कोष से दिया जाता था। भारतीय कोष से कब से लागू हुआ था, तो ध्यान रखना 1993 से ये प्रथा क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। यानी भारत सचिव का जो वेतन था, होता तो अंग्रेज था, परंतु पैसे कहां से दिए जाते थे, भारतीय कोष से दिए जाते थे। परंतु 1919 के अधिनियम में इस प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त। और भारत सचिव का वेतन कहां से दिया जाएगा, ब्रिटिश कोष से दिया जाएगा। भारत सचिव का वेतन कहां से दिया जाएगा, ब्रिटिश कोष से। तो आ बात भी बहुत महत्वपूर्ण, भारतीयों के लिए फायदे की बात है। ठीक है, और आ बात 1993 में चार्टर एक्ट और बात कही कि भारतीय सचिव को वेतन भारतीय वहन कराए, परंतु 1919 के अधिनियम में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि भारतीय सचिव का वेतन अब ब्रिटिश सरकार वहन करेगी, यानी ब्रिटिश कोष से इसका वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो टाबरो, इनमें आगे और के प्रश्न बढ़ेगा। अरे अंग्रेज बहुत तेज है बेटा, अंग्रेज बहुत ही तेज है। अब देखो यहां से बहुत बार महत्वपूर्ण प्रश्न बनते कि प्रथम बार
प्रत्यक्ष चुनाव कौन से अधिनियम से शुरू हुए? तो ध्यान रखना 1919 के अधिनियम से प्रथम चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या हुई थी? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, फिर सेम का सेम प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। यानी महिला भी वोट डाल सकती थी, महिलाएं वोट डाल सकती थी। कब किया गया था? 1919 के अधिनियम में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से अधिनियम में? 1919 के अधिनियम में दिया गया। अब यहां से फिर यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली, ये 1909 में तय सिर्फ एक ही जाति के लिए थी, कौन सी? मुसलमानों के लिए हुई थी। परंतु अब इस निर्वाचन प्रणाली का क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। इस निर्वाचन प्रणाली का क्या कर दिया गया? विस्तार कर दिया गया। और इसमें कौन कौन सी जातियां शामिल थी? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, SC और ME, ये इससे याद कर लो। सिख, ऐसे याद कर लो। आंग्ल भारतीय, वाई से याद कर लो। यूरोपियन, यूनानी याद मत कर लेना, यूनानी याद मत कर। ये मुस्लिम, ये क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक है, और ई से ईसाई। तो ध्यान रखना, ये तो था सिर्फ 1909 में। 1909 में ये चार जातियां, सिख, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग, यूरोपीय ईसाइयों को ये कहा गया कि आप भी अपना अलग से मत निर्वाचन करवाएं। तो इसका विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? सांप्रदायिकता की आग लगाई थी कि नहीं लगाई थी? यानी सभी को तोड़ दिया। इसमें कौन रह गया? हिंदू रह गया, हिंदू को अलग कर दिया गया। सभी धर्मों को अलग करने का काम किया कि नहीं किया? यानी समाज को दो भागों में बांट दिया, दो फांटे कर दिए। तो ध्यान रखो, 19 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। द्वैध शासन, ऐसे याद रखना है। 19 2 बार आया है। तो इसको इस सूत्र से याद रख सकते हो। कौन कौन सी जातियां थी? सेमी। ठीक है, सेमी। तो सिख आ गए, आंग्ल भारतीय आ गए, यूरोपीय आ गए, और ई से ईसाई आ गए। एम से पहले कौन था? मुस्लिम 1909 में आ गए थे। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, इस समय क्या किया गया था? जो केंद्रीय बजट था ना, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया था? अलग किया गया था। केंद्रीय बजट से राज्यों के बजट को अलग किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो ये प्रश्न भी आता है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से क्या कर दिया गया? अलग। पहले सेंटर में एक ही था, वो तो बजट पारित होता था, उसके बाद में ये प्रथा आज भी चलती है। राज्य क्या करते हैं? अलग अलग है अपना बजट प्रस्तुत है करते हैं। तो ये बात है, ध्यान रखोगे। ये अब नेक्स्ट की अगर बात करें तो ऐसा ही अब की बार हुआ है, ऐसा ही अब की बार हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है? सन 2017 की बात करें सन 2017 की बात करें तो केंद्रीय बजट से रेल बजट को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। तो ये प्रश्न भी थोड़ा ध्यान रखना कि 2017 में केंद्रीय बजट से किसको अलग कर दिया गया है? रेलवे बजट को अलग कर दिया गया है। ठीक है डालो, तो अब बात ध्यान रखनी है। और जो बजट की स्वीकृति होती थी पहले 1919 के समय, बजट की स्वीकृति विधानसभा के द्वारा की जाती थी। पहले दो ही थे, राज्यसभा और विधानसभा, 1919 के तहत। तो ध्यान रखना, बजट की स्वीकृति किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा की जाती थी। तो 8 अवरोध मुख्य बात ही। ठीक है, अब अगर बात करें 1919 में और क्या हुए गुरुजी? तो 1919 एक खातर महत्वपूर्ण है कि इनमें बहुत सारा संशोधन होया, इन द्वारा बहुत सारा संशोधन है। अगर बात करा इस अधिनियम के तहत 8 फरवरी 1921, देखो 8 फरवरी 1921 को क्या हुआ? दिल्ली में, याद रखना है, दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना हुई। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि नरेश मंडल की स्थापना कहां हुई थी? कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1919 के तहत हुई थी। तो नरेश मंडल की स्थापना हुई
ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना कितना सदस्य कद हुई 1921 में हुई। अरे कोई दिक्कत नहीं, कितना सदस्य बच गया 121 सदस्य आएगा। तो 8 फरवरी 1921 में 1919 के तहत इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली में नरेश मंडल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। फिर है 1926, इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। ये क्या है गुरुजी, तो देखो क्या है। पहले क्या होते थे, अंग्रेज अपने चमचे जो होते थे या उनके नीचे अधीन होते थे उनको क्या करते थे, जॉब में रखते थे, ठीक है। परंतु एक आयोग बना दिया गया कि अब जो भर्ती होगी, जिन्हीं शासकों को जिनको रखा जाएगा उनके लिए कौन करेगा उसका निर्वाचन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है ना, कौन करेगा, यूपीएससी करेगी, ठीक है। अब ध्यान रखना चाह लो कि ई अधिनियम के द्वारा वो अधिनियम 1919 इनमें यह क्या हो गया 10 वर्ष तक में ट्राई मार के देखा, कितना साल तक, 10 साल तक में ट्राई मारांगा। और 10 साल बाद में एक वैधानिक आयोग को गठन करोगे, क्या करोगे, वैधानिक आयोग का क्या किया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और उस गठन करने के बाद ये बताया गया और कि हमारी एक कमेटी आएगी, हमारा एक कमीशन आएगा जिसमें वो जांच करेगा कि 1919 का जो अधिनियम है, जो सरकार ने अधिकार दिए, क्या उनका सही सदुपयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, अब कब कितने साल बाद में कह रहा है 10, तो 19 में 10 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 1928। और 1928 में कौन सा आयोग आया था, सभी को पता है कौन सा आयोग आया था, साइमन कमीशन आयोग। कौन सा आयोग आया था, साइमन कमीशन आयोग आया था। अब अगर बात करें 1919 के अधिनियम की, कि 1919 के अधिनियम में और क्या हुआ था, तो देखो 1919 के अधिनियम में और क्या बात हुई, देखो क्या 1919 को जो अधिनियम होनी भी में क्या बात हुई, तो देखो ओएस स्पेशल है, क्या खतरे है, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। अब बात ध्यान रखनी, तो देखो 19 कितनी बारी है, 2 बारी, तो द्वैध और 2 यानी द्वैध शासन प्रणाली। तो अब बात ध्यान रखनी है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, जैसे कोई जिम्मेवारी तो लेगा ना कि ये काम हम करेंगे, इस तरीके से करेंगे। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अब द्वैध शासन प्रणाली के जो जनक हैं वो पूछ सकता है आपको कि जनक कौन है कौन है इसके, तो ध्यान रखोगे लियोनिस कार्टिस, कौन है, कार्टिस। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक में द्वैध शासन प्रणाली की सर्वप्रथम व्याख्या की गई थी, इनकी पुस्तक का नाम है डायर की, क्या नाम है, डायर की, ये। तो ध्यान रखना द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन है, लियोनिस कार्टिस। इसके कौन सी पुस्तक में, तो ध्यान रखना इसकी पुस्तक है डायर की, डायर की। इस पुस्तक में बताया गया सर्वप्रथम द्वैध शासन का पूरा वर्णन किया गया। अब द्वैध शासन हो के गुरुजी, चल अब देखो पहला मैं तुम्हें बताऊं 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान मंडल, केंद्रीय विधान मंडल आज बता दो जिया करवायो यानी बिया को बिया याद कर लियो, प्रश्न यूं बार है कोनी। अब देखो अगर बात करा 18 लिख लियो आपा सदन बी टेम 2 सदन है, ठीक है। अगर आपा 18 बात करा उच्च सदन और 18 बात करा निम्न सदन, तो उच्च सदन किसो, तो उच्च सदन हो बेटा राज्य सभा। 1919 के समय की बात कर रहा हूं, उस समय उच्च सदन कौन था, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन था, विधानसभा। लोकसभा नहीं थी, ध्यान रखना है, विधानसभा। इसका जो समय था वो था 5 वर्ष, इसका जो समय था वो था 5 वर्ष। विधानसभा का जो समय था वो था 3 वर्ष, कितो 3 वर्ष। अब इनमें सदस्यों की संख्या पूछना आपा, तो ध्यान रखियो इनमें कितना सदस्य, इन अंदर 60 सदस्य। 1919 के अधिनियम के तहत राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी थी, 60। अगर इनकी बात करा कि विधानसभा में कितना, तो ध्यान रखियो 145 सदस्य है। अब इनमें कितना निर्वाचित है, कितना मनोनीत है, वो प्रश्न भी पूछा जा चुका है। मनोनीत कितने थे और निर्वाचित कितने थे, तो ये प्रश्न 60 में से निर्वाचित करना है। तो ध्यान रखना है कि मनोनीत जो थे वो तो थे 34
और निर्वाचित थे 26, सॉरी उल्टा हो गया, मनोनीत तो थे 26 और निर्वाचित थे 34, ऐसे होगा। और 145 की बात करें तो निर्वाचित इसमें थे 104 और मनोनीत थे 41, कितने थे 41, हो गए 145। तो ये क्या थी, प्रमुख रूप से अगर देखें तो द्वैत शासन था। अब अगर प्रांतों की बात करें कि द्वैत शासन के विषय कितने कितने थे, तो यहां हम बात कर लेते हैं द्वैत शासन के विषयों की, कि द्वैत शासन में कितने विषय थे और कौन कौन से विषय थे। 2 मिनट का टॉपिक रहा है ये, ठीक है। द्वैत शासन व्यवस्था में विषय, द्वैत शासन व्यवस्था में विषय कि क्या क्या विषय थे। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर बात करें प्रांतीय विषय कि कुल कितने विषय थे, तो प्रांतीय विषय थे बेटा कितना रिटर्न सलाम करा दो रहा है, 51 रिटर्न सलाम करा दो, बीटेम बहुत होते हैं। 2 प्रकार का विषय, एक विषय का नाम तो आरक्षित विषय, क्या हो जाएगा आरक्षित विषय, जो क्या थी केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे। दूसरा विषय था हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय। तो ध्यान रखना, आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो ये याद कर लियो, द्वैत में 2 है तो विषय की संख्या भी कितनी है, सूची कितनी, 2 ही सूची, आरक्षित सूची और हस्तांतरित है सूची। अब इसके अंतर्गत कितने विषय थे 29, 51 में से 29 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे 22, ठीक है। तो हो गया हस्तांतरित विषय कितने थे 22। तो पंजाबी आ रहे हैं भाई हाथ मिलाओ, और भाई केवे है हाथ मिलाना है, और भाई केवे है हाथ मिलाओ, और भाई केवे है हाथ मिलाओ, बस बाई हद ऐसे याद रख सकते हो। अब इसमें कौन कौन से तो देख लो, इसमें जिसमें केंद्र सरकार जैसे राजस्व इकट्ठा करना, न्याय, पुलिस, ये सभी विषय किसमें शामिल थे, बहुत सारे विषय वैसे तो ये आरक्षित विषयों में थे। अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन था, शिक्षा थी, स्वास्थ्य थी, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ये आदि बहुत सारे विषय थे इसके अंदर। तो याद रखना हस्तांतरित विषय ये थे। तो ध्यान रखना ये जो थी, ये जो विषय थे इनमें अगर बात करें गवर्नर, लिख लेना गवर्नर, प्रांतीय विधान परिषद, यानी ये जो विषय थे इनके अंतर्गत पूरी आरक्षित विषयों के प्रति ये क्या रहेगी, उत्तरदायी रहेगी, उत्तरदायी रहेगी। और इसमें क्या रहेगी फिर उत्तरदायी रहेगी, उत्तरदायी रहेगी, कौन रहेगी, सरकार। ये ध्यान रखना है कि प्रांतीय व्यवस्थाओं में सरकार जो होगी उत्तरदायी किसके प्रति रहेगी, हस्तांतरित विषयों में, आरक्षित विषयों में कोई भी उत्तरदायी नहीं रहेगी। तो टागो वो तो आपनो द्वैत शासन। अब एक प्रश्न है बना है क्या द्वैत शासन असफल हो गयो, द्वैत शासन क्या हो गयो, असफल हो गयो, तो बिंगी जांच कौन करी, असफल होने पर उसकी जांच किसने की थी। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्वैत शासन की असफलता की जांच हेतु कौन से आयोग और किसकी अध्यक्षता में ये गठित किया गया था। तो आयोग का नाम अगर बात करें तो इसने जांच की थी, इसका नाम था अलेक्जेंडर न्यूमैन, अलेक्जेंडर मुटीमैन, सॉरी न्यूमैन नहीं मुटीमैन, मूड बन गया इनको क्या मैं तो जांच करूंगा द्वैत शासन की, तो यही था। और इसी अलेक्जेंडर आयोग बोल देते हैं। अध्यक्ष कौन था, अलेक्जेंडर मुटीमैन ने द्वैत शासन असफल रहा, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो ठीक है दोस्तों, 1919 को आपने पूरा हो रट लियो, पढ़ लियो, ठीक है। और काल मिलागा 1935 का अधिनियम कैसा गया। तो जय राजस्थान, जय भारत।